वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। जितने भी बच्चों क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बताती जाऊंगी ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 92 पर चैप्टर नंबर 11 है। ये चैप्टर एक कविता है। कविता का नाम है एक जादुई पिटारा, यानी कि ये जो कविता है एक जादुई पिटारे के ऊपर लिखी गई है। यहाँ लिखा है कि एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमने एक जादू का बक्सा, एक पिटारा खोला और उसके अंदर से एक गप्पू गोला निकला, और जब गप्पू गोले के ऊपर हमने सुतली बांधी तो वे कठपुतली बनकर नाचने लगा। आगे है, कठपुतली ने गाढ़े खोट, उनमें से निकले 900 ऊँट। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। अब क्या कहा गया है कि जो कठपुतली थी उसने अपना खूंटा गाड़ दिया। जब उसने खूंटा गाड़ा तो उस जगह पर से 900 ऊँट निकले। फिर ऊँटों की सवारी हुई तो राह के अंदर एक सुपारी मिली, यानी कि छाली मिली। आगे है, उसी सुपारी को जब काटा, उसमें से निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें से निकल पड़ा एक घोड़ा। अब क्या कहा गया है कि जो सुपारी मिली उसे काटा तो उसमें से 9 मन आटा निकल आया। अब उस आटे के ऊपर जब नारियल फोड़ा गया तो उस आटे में से एक घोड़ा निकल गया। आगे है, एक छेद पर था स्टेशन। पहले ये वाला पार्ट है। घोड़े को जब एंड लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। पाया वहाँ एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। अब देखो क्या कहा गया है कि घोड़े को जब चलने के लिए ज़ोर लगाया गया तो वो आसमान के ऊपर लेकर भाग गया। वहाँ पर उसने एक गुब्बारा देखा और उस गुब्बारे में कितने छेद थे? 12 छेद थे। आगे है, एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें से निकल पड़े 2 भैंसे। अब क्या कहा गया है कि इस घोड़े के अंदर जो छेद था उस पर एक इंजन खड़ा था, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेशन था। अब उस इंजन को इस तरह से धोया कि धोते वक्त उस इंजन के अंदर से 2 भैंसे निकल कर बाहर आ गए। आगे कहा गया है कि भैंसे लाकर जोता खेत, अनाज यानी कि नाच हुआ 1200 सेर। खा खा नाच हुए दीवाने, चलो चाल बेहद मस्ताने। अब क्या कहा गया कि जब भैंसों को लाकर खेत के अंदर खेती की गई, खेत को जोता गया तो उससे बहुत बड़ी फसल उगी और उसे खा खा कर सब दीवाने हुए और सभी मस्तानी चाल के अंदर चलने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा हो गया था। तो बच्चों, ये कविता एक जादुई पिटारे में से निकली चीज़ों के बारे में बताई गई है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ में से क्या चीज़ निकल कर बाहर आई, क्योंकि ये पिटारा जादुई था, जैसे कि कविता का नाम जादुई पिटारा है। अब बच्चों, इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला। तो कविता के अनुसार पिटारा खोलने पर गप्पू गोला, 900 ऊँट, सुपारी, 9 मन आटा, एक घोड़ा, एक गुब्बारा, इंजन और 2 भैंसे निकले। सेकंड क्वेश्चन है कि कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं। तो कविता में 1 है ना गुब्बारा, घोड़ा, 2 भैंसे, 9 मन आटा, 12 छेद, 1200 सेर अनाज, है ना, ये सभी गिनती आई है। थर्ड है, 9 मन आटा किस में निकला। तो 9 मन आटा सुपारी को काटने पर निकला। किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं। तो किसान खेतों को जोतने के लिए भैंसों का सहारा लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आप सभी आंसर अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिख लेना, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे तुक्त वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि खोला से मिलता जुलता राइमिंग वर्ड होगा गोला, खूंट से हम बना देंगे ऊँट, सवारी से सुपारी, सुतली से कठपुतली, यानी कि एक जैसी आवाज़ वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है।
अब एक वचन और बहुवचन है, जैसे कि पिटारा का पिटारे, घोड़ा का घोड़े, भैंस का भैंसे, गुब्बारा का गुब्बारे। यानी कि एक से अधिक चीज़ों को बहुवचन कहते हैं और सिंगल चीज़ को एक वचन कहते हैं। आगे कुछ तस्वीरें हैं, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानो और खेलों के नाम लिखो। तो देखो, कठपुतली का खेल कौन सा है यहाँ पर? देखो ये जो है ना, ये वाला है कठपुतली का खेल, है ना, ये है कठपुतली का खेल। ये हो गया कठपुतली का खेल, ये है रस्सा कूदने का खेल और ये है जादूगर का खेल। अब नीचे कुछ मिलान दिए गए हैं, जैसे कि गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली, एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी, घोड़े की जब एंड लगाई, आसमान ले पहुँचा भाई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जंबल वर्ड से यानी कि उल्टे पुल्टे शब्द लिखे हैं, आपको इनको ठीक करके लिखना है। जैसे कि पहला है घोड़ा, सेकंड है नाचा, फिर है पिटारा, फिर है निकला, फिर है गोला और फिर है आकाश। देखो यहाँ पर इन सब की स्पेलिंग ना आगे पीछे है, तो आपको इनको रीअरेंज करके दोबारा से लिखना है। जैसे कि बड़ा आ का आ की मात्रा शा आकाश, गा में ओ की मात्रा गो, ला की मात्रा ला गोला, इस तरीके से। अब नीचे दिए गए चित्र के अंदर आपको रंग भरना है। इनमें से आपने जिसकी भी सवारी की है, घोड़े की या फिर ऊँट की, उनके ऊपर 5 लाइनें भी लिखनी है। तो आप दोनों में रंग भरेंगे और इनमें से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। घोड़े की सवारी, मैं घोड़े की सवारी करना पसंद करूँगी क्योंकि ये बहुत तेज़ दौड़ता है। घोड़े की सवारी रोमांचक होती है, ये ऊंचे पहाड़ों पर भी आसानी से चल सकता है। घोड़ा बहुत वफादार जानवर है। घोड़े पर सवारी करना शाही अनुभव जैसा है। तो बच्चों, हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख दो इसको। नेक्स्ट पेज पर देखो, जादुई पिटारे का एक चित्र है और यहाँ पर आपको इसमें अपनी पसंद के रंग भरने हैं। अब नीचे क्या कहा गया है? मैं अपने जादुई पिटारे में क्या क्या वस्तुएं रखूँगा? तो मैं अपने जादुई पिटारे में ये रखूँगा, मन की शांति का फूल, जिसे सूंघते ही सारे तनाव समाप्त हों। अदृश्य घड़ी, जिससे मैं तब चाहूँ गायब हो जाऊँ। जादुई खाने का पात्र, जिसमें से भोजन कभी ख़त्म ना हो। पंख भी रखूँगा, जिन्हें लगवाकर मैं आसमान की सैर करूँगा।